जब शरीर हमारे और आपके साथ जाने वाला नहीं है तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। ये तो मालिक ने विशेष काम के लिए जो इस मनुष्य मंदिर में आत्मा बैठी हुई है उसको जगाने के लिए और भगवान तक पहुंचाने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया है। तभी तो गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया प्रेमियों के बड़े भाग्यमान सुतन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन। ये बड़े भाग से जो मुश्किल से जो रामायण में लिखा है तब वो की करे करुणा नल देही और ईश देत में हेतु सके। यानी बड़ी दया करके वो मालिक बड़ी कृपा करके और ये मनुष्य शरीर देता है। और ये यानी देवताओं को दुर्लभ ये मनुष्य शरीर देवताओं को नहीं मिलता है। ये देवताओं को ये शरीर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। ये देव दुर्लभ शरीर है। रामायण ने लिख दिया कि नर तन समनई कवनो देही और जीव चराचर याचक। यानी मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरी शरीर नहीं है, कोई दूसरी देह नहीं है। चराचर जितने भी जीव हैं सब यही याचना करते हैं कि हे मालिक हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे। देवी देवताओं की हम आप पूजा कर रहे हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे। और मनुष्य शरीर में जो दरवाजा है भगवान से मिलने का वो योग साधना करके हम तुम्हारे पास आ सके। ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। तभी तो रामायण ने लिख दिया कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा पर खे न पाए पर लोग सवार। यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है जो रास्ता है केवल मनुष्य मंदिर में है और किसी योनि में भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है। वो देवताओं के पास भी नहीं। जभी देव दुर्लभ शरीर का है जिस समय किसी भाई बहन की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है और ऊपर के मंडलों में देवलोक में जब आत्मा जाती है तो देवता फूल बरसाते हैं और आत्मा को हाथ जोड़ते हैं कि धन्य हो आत्मा तुम मनुष्य शरीर में होकर के आई हो। हे भगवान तू हम पर भी दया कर और जिससे हम यानी मनुष्य बने और तेरे लोक में तेरे दर्शन के लिए हमारे। अरे धर्म प्रेमियों ये ऐसा मनुष्य शरीर है इसके लिए देवता समझते हैं। देवता भी यानी पुण्य छिड़े मृत्यु होते जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर 84 लाख योनियों में देवताओं को आना पड़ता है और मनुष्य शरीर में मिलता है। ये मनुष्य शरीर तो बहुत बेशकीमती चीज है। अरे महात्मा कहते हैं समय निकला जा रहा है सांस की पूंजी खत्म हो रही है। तभी तो महात्मा ने कहा कि सांस सांस पर नाम ले और वृथा सांस में खोए और ना जाने या सांस को आमन होए। अरे धर्म प्रेमियों अपना काम बना लो। ये यानी नौ देवी का जो ये काम चल रहा है इस समय धर्म प्रेमियों ये जो काम चल रहा है नौ दुर्गा का इसमें आप अपना भजन कर लो साधना बना लो प्रेमियों। जब साधना बन जाएगी तब काम बनेगा वो देवी स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अरे धर्म प्रेमियों वो तो आपके सामने आ जाएगी। जब वो योग क्रिया करेंगे वो सामने आ जाएगी। जब तुम देवी का यानी स्मरण करेंगे और जब देवी की साधना महात्मा के बताए द्वारा करेंगे तो साक्षात देवी देवता का दर्शन होगा। जीते जी इसी मनुष्य शरीर में मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है। मरने के बाद देवी देवता का दर्शन नहीं होता है। किसी यानी गुरु ने आपसे कह दिया कि ये कंठी लो और ये आज से तुम हमारे शिष्य हो हम तुम्हारे गुरु हैं तो वो कह रहे हैं कि मरने के बाद तुम्हें भगवान मिल जाएगा तो आपके सामने एक कल्याण धोखा होगा। मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है। मरने के बाद देवी देवता का दर्शन नहीं होता है। जिन महापुरुषों ने जिन भाई बहनों ने देवी देवता का दर्शन किया किसी मनुष्य शरीर में किया और जीते जी किया मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है प्रेमियों। भगवान इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी मिलता है। उसका दर्शन जीते जी होता है। अब देखो हम तुम देखो प्रेमियों एक बच्ची थी बच्ची उसने नामदान ले लिया। नामदान किसी महात्मा से 10-12 साल की उम्र यानी हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 12 साल के बच्चे बच्चियां भजन कर सकते हैं
जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर हो गई, वो नामदान लेकर के घर में बैठ के भगवान का भजन कर सकते हैं, उनके लिए फुल पावर है। यानी कोई भी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कोई माता हो, बहन हो, देवी हो, सबके लिए गुरु महाराज ने वो नाम की दौलत दी। तो एक बच्ची ने 12 साल की उम्र में नामदान ले लिया, और नामदान लेने के बाद वो भजन करने लगी, और भजन के बाद उसकी शादी किसी संसारी घर में हो गई। यानी परिवार शाकाहारी था, प्रेमी हो, लेकिन संसारी थे। वो नहीं जानते थे कि मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है। वो नकली यानी भार की पूजा करते थे। जब वो भार की पूजा करते थे तो वो बेचारी लड़की कैसे कहे कि भार की पूजा से भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। यानी भगवान का दीदार दर्शन तो जब तुम आत्मिक पूजा करोगे तब होगा। अगर वो अपनी बात को चलाए तो सास नहीं मानेगी, घर परिवार वाले नहीं मानेंगे। लेकिन उसने क्या तरीका अपनाया प्रेमियों, देखो, यही 9 देवी का समय था। जब 9 दुर्गा का समय 9 दिन का पूरा हो गया, सासू माँ ने बहू से कहा, उस बच्ची से कहा कि बेटी वो थाल सजा लो, स्नान कर लो, पूजा का सामान रख लो। आज 9 देवी खत्म हो गई, यानी 9 दुर्गा का पूजन समाप्त हो लिया। आज उसका विसर्जन करने के लिए मंदिर चलेंगे। तो बहू ने थाल सजा लिया प्रेमियों। अब वो मना कैसे कर सकते? अब थाल सजा लिया, आगे आगे बहू, पीछे से सासू माँ मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई प्रेमियों। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो देखो बहू किस तरह से महात्मा के बताए हुए ज्ञान का ज्ञान घर परिवार को सिखला रही है। अक्सर कर देवी माँ के मंदिर पर तुमने देखा होगा, यानी शेर, यानी नार की मूर्ति, शेर अक्सर तो शेर की मूर्तियां चित्र में। जैसे बहू दरवाजे पर गई और जाकर के थाल को लेकर एकदम पीछे हट गई। अरे कि मम्मी शेर, अरे मम्मी शेर। सास ने कहा कि बेटी, माथा ठोका पहले और कहा, अरे मेरी बहू पागल है, पागल। इसे मालूम ही नहीं कि देवी माँ के मंदिर पर ये नकली शेर पत्थर के बने हुए हैं और ये चिल्ला रही है कि माँ शेर। तब उसने कहा कि क्या हुआ बहू, कि माँ शेर है, आगे वो मुझे खा जाएंगे। अरे बहू वो सचमुच के शेर नहीं है, वो यानी पत्थर के शेर है, वो खाते नहीं है। तो बहू ने कहा कि मम्मी मुझे क्या मालूम, मैं तो ये जान रही थी कि देवी माँ के मंदिर पर शेर छपे हुए हैं और ये मुँह खा रहे हैं, कहीं खा जाए। कि नहीं नहीं बेटी, ये शेर नकली है, ये खाते नहीं, ये तो शोभा के लिए बनाए हैं। जब अंदर प्रवेश किया बहू ने, आगे देवी माँ के मंदिर के वहाँ बंदूक लेकर के सिपाही खड़े हुए थे। तब बहू ने देखा कि ये तो बंदूक लेकर के सिपाही खड़े हुए हैं। बहू थाल को लेकर पीछे हट गई। अरे कि मम्मी, अरे मम्मी, ये पुलिस बंदूक, ये मारेंगे। पीछे हट गई। माँ ने फिर सास ने मत्था ठोका। अरे बहू पागल नहीं है, बहू महामूर्ख है। बहू इसकी समझ में नहीं आता कि ये पत्थर के सिपाही हैं, ये किसी को नहीं मारते हैं, ये मंदिर में शोभा के लिए बनाए। तो बहू से आकर कहा, अरे बहू तुम्हारी इतनी भी बुद्धि नहीं है, ये पत्थर के हैं, पत्थर के सिपाही, ये किसी को मारते नहीं है। तब बहू ने कहा कि माँ मुझे क्या मालूम, मैं तो ये जान रही थी कि ये गोली नहीं चलाते, बंदूक लेकर खड़े हैं, मार दे। आगे बहू बढ़ी तो देखा कि वहाँ यानी गाय खड़ी हुई, वहाँ गाय खड़ी हुई और गाय के नीचे यानी बछड़ा दूध पी रहा था। तो बहू ने गाय को देखकर कहा, अरे मम्मी, अरे मम्मी लो थाल ढको, मैं भी घर से बर्तन लाती हूँ और गाय के दूध को बछड़ा पी रहा है, कोई यहाँ उसको धोने वाला नहीं है। तब मम्मी ने और माथा सास ने ठोका कि ये बहू तो बिल्कुल पागल है, इसको मालूम ही नहीं कि गाय भी यानी पत्थर की है और बछड़ा भी। तब सास ने कहा
अरे बेटी, ये गाय दूध नहीं देती है, ये पत्थर की है, और बछड़ा भी ये पत्थर का है, ये दूध नहीं पीता। अरे मम्मी, मुझे क्या मालूम, मैं तो ये जान रही थी कि बछड़ा दूध पी रहा है और गाय के दूध काटने वाला कोई नहीं निकालने वाला। तब आगे बढ़े मंदिर में, और मंदिर में सास ने देवी माँ की पूजा की प्रेमियों, और माँ की पूजा करने के बाद प्रेमियों जब बहू से सास कहने लगी, अरे बेटी, देवी माँ से मन्नत मांग लो, क्या मांगना चाहती हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। तब बहू ने सास से कहा, सास के पैर पकड़ लिए और कहा कि मम्मी, असली देवी माँ तो मेरी तुम हो। अगर मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, जो तुम मुझको मनचाहे जो वरदान आशीर्वाद दोगी, मैं उसे ग्रहण करूंगी। जब पत्थर के शेर खा नहीं सकते, पत्थर के सिपाही गोली नहीं चला सकते, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पी सकता, तो पत्थर की देवी माँ मुझको आशीर्वाद कैसे दे सकती है। और हमने देखा भी माता बहन देवी, एक घर में हम गए, गुरु महाराज का प्रोग्राम था और कोई पूजा का ही समय था, और बहू पूजा करने के लिए थाल सजा लिया, संगत वहाँ बैठी हुई थी। अब बहू में और सास में झगड़ा चल रहा था प्रेमियों। अब बहू ने जितने भी सत्संगी भाई बहन बैठे थे सबके पैर छू लिए, और बीच में बैठी सासू माँ के पैर नहीं छू। अब पूजा के लिए चली गई। तो माता बहन देवियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिसने सासू माँ का अपमान किया, अपनी माँ का अपमान किया, क्या देवी माँ उसकी पूजा को स्वीकार करेगी? क्या उसकी देवी घर में तुम झगड़ा करके, या सास से आप यानी अपने ससुर से, या अपने यानी पति से, या किसी घर परिवार में किसी से झगड़ा करके, और तुम 9 देवी का उपास रखें, पूजा अर्चना करें, धूप बत्ती जलाएं, क्या वो तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगी? कदापि नहीं करेगी। रामायण में क्या लिखा है? जहाँ सुमत का संपत नाना, जहाँ सुमत का विपत निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्रेमियों परिवार में प्यार है, वहाँ यानी किसी चीज की कमी नहीं है। जहाँ यानी कुमति है, जहाँ झगड़ा है, विरोध है, दंगा फसाद है। अब देखो प्रेमियों, घर में पैसा भी है और घर में सारी चीज उपलब्ध है, और त्योहार पर यानी खीर पूड़ी हलवा और यानी साग सब्जी मिठाई बनाई, सास बहू में झगड़ा हो गया, ससुर बहू में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़े के कारण यानी खीर की डेगची उधर गई, हलवा की परात उधर फेंक गई, सब्जी का बर्तन इधर गया, पूरी इधर पड़ी है, 4 कोने में चारों बैठे हुए हैं, सास बहू ससुर और पति, कोई भोजन नहीं कर रहा है। तो क्या उसके अंदर यानी सुख शांति आ जाएगी? कदापि आने वाली नहीं। और अगर घर में सुख शांति है, मालिक ने खाने को साग रोटी चटनी रोटी दी है, पूरा परिवार हिल के और प्रेम से उस भोजन को कर रहा है, तो उस घर के अंदर यानी वो घर स्वर्ग के समान उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। अरे महात्मा यही तो सिखलाते हैं, जहाँ यानी जब परिवार के अंदर, यही तो गुरु महाराज ने सिखलाया, यही तो गुरु महाराज कहते हैं कि जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? यानी जन जन में प्यार मोहब्बत कौन सिखाएंगे? यही तो सिखाते हैं। यानी जब तक प्रेमियों भाई बहनों, जब तक प्यार मोहब्बत नहीं होगा, ऐसे ही जब तुम यानी महात्माओं से प्रेम कर लोगे, जब महात्माओं से प्रेम हो जाएगा, जब इनको राजी कर लेंगे, तो इन्हें यानी थोड़ी देर नहीं लगेगी मालिक का दीदार कराने में। यानी मालिक के और यानी आत्मा के बीच के संबंधी यानी सदगुरु होते हैं। जैसे कोई शादी विवाह कराया जाता है, उसका बिचौलिया अगर मजबूत है तो वो शादी पूरी पूरी उतर जाती है, अगर बिचौलिया गड़बड़ है तो शादी पूरी नहीं उतरेगी, बीच में झगड़ा। ऐसे ही संबंध आत्मा का परमात्मा का है प्रेमियों। अगर सच्चे महात्मा मिल गए तो आत्मा से परमात्मा का मेल हो जाएगा, और अगर सच्चे महात्मा नहीं मिले
तो अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में भेदम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। पहले समय में महात्माओं को तराशने के लिए यानी गुरु बनाने के लिए हमारे यानी बुजुर्गों की तुम गाथा देखो, जंगल जंगल गए और संत महात्माओं के आश्रमों में धोती लंगोटी धोई और झाड़ू लगाए, बर्तन साफ किए, लंगर बनाए और 6-6 महीने 6-6 वर्ष बिताए। फिर भी महात्माओं ने कह दिया, अरे बच्चा तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम इस चीज के लायक नहीं। तभी तो रामायण में लिखा है कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कल्यावत, यानी ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए और बार बार यानी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नाम की दौलत ऐसे नहीं मिलता है नाम का। लेकिन आज का है, आप तो घर घर गुरु आ गए तमाम। पहले तो गुरु ने बहुत ढूंढने की जरूरत पड़ी, आज लेकिन गुरु कैसे आ गए कि गली गली घूमत फिरे, गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरग के कहा परी हमें रुपया दे। अरे आज ऐसा समय हो गया, अपने घर घर आगे अरे बच्चा तुम्हें चेला बनना है, हाँ अरे कि बेटा एक से एक रुपया लिया, धोती लंगोटी लिया, एक कंठी डाल, आज से तू मेरा चेला है, चेली है और मैं तेरा गुरु हूँ, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद तू स्वर्ग में जाए या नरक। तभी तो यानी रामायण में लिख दिया कि गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई सो गुरु घोर नरक में। यानी ऐसे गुरु जो शिष्य का धन हर रहे हैं, उसके यानी शोक संताप को, उसके कर्मों को नहीं मिट रहे हैं, उसकी आत्मा की सफाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे गुरु चेला से वो घोर नरक में जाते। जो यानी गुरु नानक ने कहा कि अंधो गुरु अजगर बने और लग 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो 9 में, यानी अदला बदला देना पड़ेगा। इसलिए गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान, यानी पानी जानबूझकर पीना चाहिए कि मुझे गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, ये आरओ का है, सादा है, या नाले का है, या नदी का है, या मटका का है, या कुएं का है, या हैंडपंप का है, कहाँ का है, जानबूझ के पानी पीना चाहिए और छानबीन करके गुरु करना चाहिए। ये परमात्मा के पास आता है जाता है या नहीं आता जाता है, इसके पास मालिक से मिलने का भेद है या नहीं है, या कोई एक ढोंग क्रिया कर रहा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा और 84 में भेज दिए जाओगे और फिर ये मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अभी भी वक्त है प्रेमियों, अभी भी समय है, अभी समय निकाल करके आप और यानी भगवान का भजन कर लो। ये जो 9 दुर्गे का यानी समय दोनों ऋतुओं के मिलन को 2 बार लगाया जाता है, कुआर के महीने में और चैत के महीने में। ये प्रेमियों पहले ऋषि मुनि महात्माओं ने साधना के लिए ही लगाया कि 9 दरवाजों से सिमट कर और 10वें यानी दरवाजे को अंदर में खोल लो और वहाँ तुम्हें साक्षात देवी माँ का दर्शन होगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन होगा, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और ब्रह्मा विष्णु महेश और आज्ञा मां शक्ति का दीदार दर्शन उस 10वें दरवाजे खुलने के बाद प्रेमियों होगा। तो ऐसे नहीं होगा जैसे आप हमने आसन लगा दिया देवी माँ का, धूप बत्ती जला गई, जमीन में सो गए और नींबू पानी से फल फ्रूट से व्रत कर लिया, शरीर को तो फायदा मिलेगा प्रेमियों। ये तो महात्मा भी कहते हैं कि हर इंसान को महीने में 1-2 दिन यानी व्रत रखना चाहिए। क्यों? इस मशीन को भी रेस्ट चाहिए, रात दिन तुम इसमें बढ़ते रहेंगे तो इसको यानी रेस्ट नहीं मिलेगी। अगर चारे कूटने वाली मशीन है उसमें अगर गल्ला ज्यादा दे दिया जाए तो वो खींचना बंद कर देती है और उसकी क्या हालत हो जाती है। ऐसे ही ये भी मशीन है, इसमें तुम जगमागम गल्ला डालते रहेंगे, रुकेंगे नहीं तो ये भी खराब हो जाएगी, अनेकों प्रकार की बीमारी लग जाएंगी। तो व्रत रखने से शरीर को तो प्रेमियों लाभ मिलेगा,
और शरीर स्वच्छ होगा तो भजन साधन बनेगा। ये भी बात है। तभी तो ये महात्माओं ने बोला। तो देखो धर्म प्रेमियों, ये ऋषि मुनि महात्माओं ने आजकल हम एक उसमें आ गए, आदत में आ गए। हमने आदत बना ली कि देवी माँ को आसन लगा दी और पूजा पत्री कर दी, हाथ जोड़ दिए और हमने समझ ली कि देवी माँ की पूजा। लेकिन असली देवी का अगर आपको दर्शन करना है तो महात्मा कहते हैं कि साधना करो, किसी गुरु के पास जाओ, महात्मा को खोजो, भजन करो। जब तुम भजन करोगे तो देवी माँ का दर्शन अंतर में होगा, सब देवी देवता अंतर में दिखेंगे। और तुम भजन नहीं करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे तो वो देवी माँ तुम्हारी पूजा में स्वीकार करने वाली। तो धर्म प्रेमियों देखो, समय आगे गुरु महाराज ने कहा कि बहुत खराब आ रहा है, इतना भयंकर समय आ रहा आगे, जिस समय के बारे में महात्माओं ने पहले बता दिया। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि कहेंगे गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा। देखो पहली मैं बात बताऊं आपको द्वापर की, जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास दिया था। जब अज्ञातवास के लिए जा रहे थे पांडव, तो उस समय यक्षों ने सोचा कि अब की बार अपनी परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे। तो अपनी योग माया से यक्षों ने रास्ते में एक बहुत सुंदर महल बना दिया, बहुत सुंदर अजूबा महल बना दिया और दरवाजे पर एक पहरेदार बैठ गया। जब दरवाजे पर पहरेदार बैठ गया तो जब 5 पांडव और द्रौपदी वहां होकर निकल के जा रहे थे तो भीम के मन में महल को दूर से देखा, थके हुए थे, पेड़ के नीचे रुके हुए थे। भीम ने कहा कि भैया धर्मराज, अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं इस महल के दर्शन कराऊं। क्यों नहीं भैया। भीम महल के दरवाजे पर गए प्रेमियों। यक्ष ने कहा कि भाई तुम महल में जा तो सकते हो, लेकिन जो महल में तुम देखोगे उस चीज का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुमको जेल खाने में बंद। भीम ने कहा कि जवाब क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। तो जाओ तुम पूर्व दिशा में चले गए। अब भीम पूर्व दिशा में चले गए प्रेमियों। अब अंदर उन्होंने क्या देखा कि 4 कुएं बने हुए हैं और एक कुआं बीच में है। जब बीच का कुआं पानी उमड़ाता है तो बगल के 4 कुओं को बराबर लबालब भर देता है। लेकिन जब 4 कुआं उमड़ते हैं तो बीच का कुआं खाली रहता है। सारा बहुत सीन देखा, बहुत दृश्य देखे। ये दृश्य भीम की समझ में नहीं आया, बाहर निकल के आया। यक्ष ने पूछा, अरे भैया तुमने क्या देखा परदेसी? ये सारी चीज मेरी समझ में आ गई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। 4 कुआं चारों तरफ और एक बीच में है, तो बीच वाला कुआं पानी उमड़ता है तो 4 कुएं भर जाते हैं, और जब 4 कुआं उमड़ते हैं तो बीच वाला कुआं खाली रहता। ये क्या बात? यक्ष ने कही यही तो बात है, जब तुमसे जवाब नहीं लगता है तो चले जाओ जेल में। सीधा जेल में बंद कर दिया पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद अर्जुन कहने लगे कि भैया धर्मराज, भीम अब तक नहीं आया, कोई महल में अजूबा चीज है जो देखने में लग गया, क्या मैं भी महल को देख सकता हूँ? क्यों नहीं भैया अर्जुन, तुम भी जाओ। अर्जुन आया महल के पास। यक्ष ने पूछा, बताओ भैया कैसे आए कि हम महल में जाना चाहते हैं। कि भैया देखो, पहले एक परदेसी आया, उससे बात का जवाब नहीं लगा, वो जेल में डाल दिया। अगर तुम जिस दिशा में भेजे थे उस बात का जवाब अगर तुमने नहीं दिया तो तुम भी जेल में डाल दिए। अर्जुन ने कहा कि जवाब क्यों नहीं दूंगा, जो चीज देखूंगा आगे जवाब दूंगा। तो चले जाओ पश्चिम दिशा की तरफ।
अर्जुन चले गए पश्चिम दिशा में। तो प्रेमियों क्या देखता है अर्जुन? तो वहां देखता है कि दो खेत खड़े हुए हैं, एक मक्का का और एक बाजरे का। बाजरे के पेड़ में तो मक्का लग रही है और मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल। पेड़ अलग अलग हैं, मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल और बाजरे के पेड़ में मक्का की। अब उसने अजूबा खेल देखा, बाहर आया। यक्ष ने पूछा कि क्या देखा भैया? कि भैया सारी चीज और तो समझ में आ गई, सब सुंदर था, बढ़िया था, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई कि दो खेत खड़े हुए हैं बाजरे के और मक्का के। एक में मक्का में यानी बाजरे की बाल आ रही है ऊपर, पेड़ मक्का का है और पेड़ बाजरे का है और वहां मक्का लग रही है। बाकी यही तो बात है, इसका जवाब तुम नहीं देते तो बंद हो जाती है। उनको भी बंद कर दिया प्रेमियों। और नकुल बोला कि भैया धर्मराज, दोनों बड़े भैया अभी लौट कर नहीं आए, कोई महल में जरूर देखने लायक चीज है, क्या आगे सो तो मैं जाकर देख लूं? तो क्यों नहीं भैया? उधर साहब नकुल महल के पास जाकर पहुंचे। यक्ष ने कहा कि बताओ भैया कैसे आना हुआ? जब महल में दर्शन करना था, क्या आप जा सकते हैं? लेकिन एक शर्त है, पहले दो परदेसी आए, उनसे दोनों दिशाओं की बात का जवाब नहीं लगा, वो जेल में डाल दिए। अगर तुमसे बात का जवाब नहीं लगा तो तुम भी जेल में डाल दिए जाओगे। नकुल ने कहा कि भैया जवाब क्यों नहीं दूंगा, जाओ तो अंदर उत्तर दिशा को चले जाओ। जब नकुल उत्तर दिशा में गए प्रेमियों, तो वहां क्या देखा कि सफेद सफेद गाय और बछड़े और बछियां यानी किलोल कर रही हैं और चारा चल रही हैं, और चारा चलने के बावजूद भी छोटी छोटी बच्चियों के नीचे बड़ी बड़ी गाय जब भूख लगती है तो छोटी छोटी बच्चियों के नीचे दूध उल्टा हो रहा है। यानी दूध तो बच्चियों को गाय के नीचे पीना था, लेकिन गाय उनकी छोटी बच्चियों के नीचे दूध पी रही है। जब नकुल ने देखा ये तो अजूबा खेल है, ये खेल क्या है? जब नहीं आया समझ में, सारा दृश्य देख करके बाहर आए। तब यक्ष ने पूछा कि भैया बताओ क्या देखा? कि भैया सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आई कि तमाम सफेद सफेद सुंदर गायें और बच्चियां किलोल कर रही हैं, लेकिन जब गायों को भूख लगती है तो छोटी छोटी बच्चियों के नीचे दूध। ये क्या बात? दूध तो बच्चियों को गाय के नीचे पीना था, ये उल्टा क्यों हो रहा है? तब उन्होंने कहा कि इस बात का ही तो मतलब है, तुमको जवाब नहीं लगा तो जेल के अंदर चलेगा। नकुल को भी प्रेमियों जेल में। अब सहदेव बोले कि भैया धर्मराज, तीन भाई बड़े बड़े वहां चले गए, कोई देखने लायक अजूबा चीज है जो अभी तक नहीं लौटे, अगर आदेश हो तो उस महल को मैं देख लूं। तो धर्मराज तो जानते थे, उन्हें मालूम थी कि यक्ष पांडवों की परीक्षा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि जा भैया देख लो, क्यों नहीं। अब सहदेव चले गए। यक्ष ने पूछा कि भैया बताओ कैसे आना हुआ? क्या महल को घूमना चाहते? ये चले जाओ अंदर दक्षिण दिशा में, और वहां जो तुम चीज देखो उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमसे जवाब नहीं लगा तो तीन परदेसी जेल में पड़े हुए, तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। धर्म प्रेमियों, सहदेव भी अंदर गए, बहुत अजूबा दृश्य महल में सुंदर देखा। अंत में उन्होंने देखा कि एक सोने की भारी शिला और एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है, और बड़ी जोरदारी से घूम रही है, और वो गिर नहीं गई। इतनी तेजी से घूम रही है लेकिन वो गिर। तो आकर के यक्ष से बाहर कहा कि भैया सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन ये चीज मेरी समझ में, और तुम भी जेल में। जो काफी समय हो गया प्रेमियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि चारों छोटे भाई अभी तक लौट के नहीं आए, तो जाकर के देवी द्रौपदी से कहा कि देवी चले देखे क्या हो गया, जो महल का दर्शन करके अभी तक नहीं लौटे। जैसे ही दरवाजे पर धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, उन्होंने कहा कि भैया
हमारे 4 भाई आए हुए हैं, वो कहाँ चले गए, अभी तक नहीं लौटे। तो उन्होंने कहा कि भैया वो चारों दिशाओं में गए और 4 सवाल यानी 4 प्रश्न उन्होंने देखे, उनसे कोई जवाब नहीं लगा, इसलिए वो जेल में डाल दिए। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अरे भैया पहले बार मेरे पहले भाई भीम को क्यों बंद किया तुमने, पहला सवाल क्या है। तब यक्ष ने बताया कि उन्होंने देखा कि एक कुआं बीच में है और 4 कुआं चारों तरफ है, जब बीच का कुआं उमड़ता है चारों को भर देता है और 4 कुआं उमड़ते हैं तो बीच का खाली रहता है। तब युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ इसका क्या मतलब है। तो प्रेमियों धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अब ये द्वापर चल रहा है और ये द्वापर काम होने जा रहा है, थोड़े दिन के बाद जब कलयुग आ जाएगा, ऐसा कलयुग में होगा, एक बाप के 4 बेटे होंगे और बाप 4 बेटों का पालन पोषण कर देगा, लेकिन 4 बेटों से बाप का पालन पोषण, यानी एक कुआं उमड़ेगा तो चारों को भर देगा, लेकिन 4 कुआं उमड़ने पर भी बीच का कुआं खाली। एक बाप की 4 औलाद होंगी, 4 एक नहीं, 4 बेटा 4 बहू, फिर भी बाप उनका पालन कर देगा, पढ़ा लिखा देगा, ब्याह शादी कर देगा, नौकरी लगा देगा, लेकिन एक बाप के लिए 4 बेटों पर खाना पैदा। आज वो समय आ गया, वो समय चल रहा है। तो यक्ष ने कहा कि धर्मराज ये तुम्हारा जवाब सत्य है, भीम को जेल से निकालो। फिर धर्मराज ने पूछा कि भैया मेरे भाई अर्जुन को कैसे बंद किया, बताओ उनका कौन सा सवाल है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे अर्जुन भाई एक कराए की 2 फसल खड़ी हुई हैं, एक बाजरे की और एक ज्वार की, यानी बाजरे की और मक्का की, और यानी मक्का के पेड़ में तो बाजरे की बात और बाजरे के पेड़ में मक्का की। तो उन्होंने कहा कि बताओ धर्मराज इस सवाल का क्या जवाब है। तब धर्मराज ने कहा, अरे कि ऐसा वक्त आ जाएगा, यानी वर्ण संकर लोग हो जाएंगे, यानी बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्यों के घर में शूद्र की बच्चियां आ जाएंगी, और यानी और बड़े बड़े यानी ब्राह्मण क्षत्रिय की बच्चियां शूद्रों के घर में, यानी धर्म परिवर्तन हो जाएंगे, वर्ण बदल जाएंगे, यानी बाजरे के पेड़ में मक्का की एड़ी आ जाएगी और यानी मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल। अब वो समय तुम्हारे सामने बेटो करो भाई आपको अंतरजातीय विवाह तमाम है रे, कोई ठिकाना ना, कोई जाति मतभेद को कोई भेद ही ना है, वो समय सारो परिवर्तन है वो, इसीलिए वर्ण संकर है कि कोई गाय को कहनो ना मानना, जब ये समस्या सामने आए। तो देखो धर्म प्रेमियों, मान के चलो ये तुम्हारा दूसरा सवाल सत्य है, धर्मराज अर्जुन को बाहर निकाल दिया। और तीसरा सवाल धर्मराज ने कहा कि बताओ भैया तीसरा सवाल क्या है, जो मेरे भाई नकुल को तुमने बंद किया। तो यक्ष ने कहा कि धर्मराज तुम्हारे नकुल भाई ने देखा कि छोटी छोटी बच्चियों के नीचे बड़ी बड़ी गाय दूध पी रही है, वैसे होना तो ये था कि बड़ी गाय के नीचे बच्चियों को दूध पीना था, लेकिन ये क्यों हो रहा है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने दबा दिया कि कलयुग में ऐसा समय आ जाएगा, बेटा बहू यानी बेटा अपनी माँ को, बहू अपनी सास को घर से बाहर निकाल देगी, उसका कहीं ठिकाना नहीं होगा, जब वो बेटी के पास ही जाएगी और बेटी के वहां खाना, यानी गाय उल्टी गाय बछिया को दूध पिलाती है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि गाय बछिया के नीचे दूध। माँ का धर्म होता है धर्म प्रेमियों लालन पालन करने का अपने बेटे और बेटी का, लेकिन माँ का लालन पालन आज के समय में बेटियों के घर कई जगह नहीं मिल रही है। बहुत महीने से काम देके बेचारी माँ मजबूर होकर के बेटियों के ससुराल में जाकर के अपना जीवन यापन कर रही है। वो ये द्वापर भी बता दिया प्रेमियों सारा के जो भी समय हो रहा। और चौथा सवाल तो यक्ष ने कहा, अरे धर्मराज ये तुम्हारा सवाल सही है,
नकुल को बाहर निकाल दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये बताओ मेरे भाई सहदेव को कैसे बंद किया। तब उन्होंने कहा कि चौथा सवाल है कि बहुत बड़ी सोने की शिला, यानी वो एक चांदी के सिक्के पर घूम रही है और चांदी का सिक्का उसको घुमाए फिर रहा है, रुक नहीं रहा है और वे गिर भी नहीं रही। तो धर्मराज ने कहा कि देखो कलयुग में ऐसा समय आ जाएगा, धर्म तो चांदी के सिक्के के बराबर रह जाएगा और पाप एक सोने की शिला के बराबर हो जाएगा धरती पर। यानी पाप इतना बढ़ जाएगा, एक बहुत बड़ी सोने की शिला बन जाएगी और धर्म एक चांदी के सिक्के के बराबर धरती पर रहेगा। फिर भी धर्म को मानने वाले लोग, यानी फिर भी वो धर्म चांदी के सिक्के वाला, वो उस पाप को हिलाता ही रहेगा, उसको स्थिर नहीं ठहरने हो रहा। इस समय हो रहा है, धर्म बिल्कुल ना के बराबर है और पाप का यानी इतना और वाला हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सारे सवाल जब पूरा हो गया तो यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर आपका ये भी सवाल सही है, हम सहदेव को भी जेल से छोड़ दें। तब सारी हालात यक्षों ने बताई। अरे तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए देखा कि अज्ञातवास में यानी अपना समय पास कर दीजिए या नहीं, ये हमने खेल। तो वो सारे समय धर्म प्रेमियों, बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं ने पहले ही बता दिया। तो गुरु महाराज ने तो सारी चीज पहले बता दी। वो गुरु महाराज तो ये कह रहे हैं कि समय इतना मजबूर कर देगा, चारों तरफ से तुमने अभी कोई बीमारी नहीं देखी, अभी महामारी नहीं देखी, अभी तुमने वर्षा सूखा काल नहीं देखा, अभी तुमने लड़ाई झगड़े नहीं देखे, अभी तुमने भूकंप नहीं देखे, वो तो आगे भविष्य में आने वाले हैं। जब तुम चारों तरफ आपदाओं से घिर जाओगे, संकट तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा, तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी। जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा और जब महात्माओं की बात तुम्हें मजबूर होकर के माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और धर्म प्रेमियों जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा प्रेमियों। ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है, ये गुरु महाराज का नाम नहीं है, ये गुरु महाराज के शरीर का नाम स्वयं महाराज ने पहले बता दिया कि बच्चा मेरा परिचय, मेरे शरीर का नाम मेरे घर वालों ने, जो गोसाई महाराज ने रामचरितमानस लिखी है, जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, उनका जो पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। उनका आश्रम मथुरा में और ये जय गुरुदेव नाम का पूरे भारत में पूरे विश्व में प्रचार करते हैं और ये कलयुग का जगाया हुआ सीता जागता नाम जय गुरुदेव है। ये मजबूरन होकर के वो समय आ रहा है, बोलना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। अरे धर्म प्रेमियों, बाबा जी तो आपको बताना चाहते हैं, वो धर्म संकट से वो जानते हैं कि मनुष्य शरीर अमोलक है। अगर सांसों की पूंजी खत्म हो गई और ये शरीर चला गया तो फिर ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं अरे चलो समय निकाल करके आप भगवान का थोड़ा भजन कर लो और शाकाहारी हो जाओ। अगर तुमने भजन भी नहीं किया, अगर तुम बाबा जी के संदेश के कारण शाकाहारी हो गए तो खराब समय में आपकी भी रक्षा हो जाएगी। लेकिन पापी कुटिल कुकर्मियां दुनिया से मिल जाएंगे। ये तो होगा, ये तो धरती पर गुरु महाराज ने कहा ऐसा परिवर्तन धरती पर होगा जो आप लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। जब रात को सोएंगे जब कुछ और जगेंगे जब कुछ प्रेमियों, ऐसा परिवर्तन होगा। यानी 20-20 कोस पर दीपक दिखाई देगा। यानी जो सूरदास जी महाराज अपने सूर सागर में लिख गए। अरे प्रेमियों, ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा पहले जैसे जैसे राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और यानी दुर्योधन कंस और कृष्ण का युद्ध मैदान में हुआ। हमारे गुरु महाराज ने कहा जब एक यानी कंस था
एक रावण था, एक दुर्योधन था, तो एक राम की जरूरत थी। एक रावण को मारने को एक राम आ गए, एक दुर्योधन एक कंस को मारने के लिए एक कृष्ण आ गए। लेकिन आज तो कलयुग के अंदर घर घर में रावण और कंस की प्रवृत्ति हो गई। अब इतने रावण कंसों को मारने के लिए इतने राम और इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि अब का महाभारत यानी मैदान में नहीं होगा, अब के राम रावण का युद्ध मैदान में नहीं होगा, वो घर घर में और आंगन में, यानी वो युद्ध धर्म प्रेमियों घर घर में और आंगन आंगन में होगा। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि लाश से पड़ी चलेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा, कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना वो समय। इसलिए संत ऋषि मुनि महात्माओं ने ये समय नौजवानियों का इसलिए रखा दो ऋतु के मिलन पर कि लोग हल्का अल्पाहार करके और भगवान की साधना कर लें, भजन कर लें और भजन के द्वारा उस साक्षात देवी माता, उस आज्ञा मां शक्ति का दीदार दर्शन अंदर की जीवात्मा की आंख से करें। यानी इसलिए 9 दुर्गाएं यानी 9 द्वार से सिमट करके और 10वें द्वार को अंदर में खोलो। जो शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं प्रेमियों, 9 बाहर को खुलते हैं, जो 10वां दरवाजा है वो अंदर में खुलता है। उसको यानी महापुरुषों की दया से अंदर में खोल लो, उनसे युक्ति पूछ लो। ना तुमको घर परिवार छोड़ना है, ना बीवी बच्चे छोड़ने हैं, ना दुकान दफ्तर का काम छोड़ना है, ना खेती का काम छोड़ना है, ना तुमको लाल पीले धोरे कपड़े रखने हैं, ना गाड़ी बाग रखाने हैं। बाबा यानी हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहो, जहाँ भी तुम काम करते हो जिनमें दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो। शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो, जब तुम खाट में सोने बैठने जाओ तो सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन खाट में लेट के बैठ के कुर्सी पर जमीन पर जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लो। उसी में आपका ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा और आपका लोग परलोक बन जाएगा। ये यानी गुरु महाराज कहते हैं। तो महात्मा तो इतनी दया करते हैं प्रेमी, वो तो दयालु है। गुरु महाराज ने समय को इतना आगे बढ़ा दिया प्रेमियों, जो काम यानी आज से 40 साल पहले होना था उसको गुरु महाराज ने आप और हम पर दया करके 40 साल बढ़ा दिया। फिर साईं महाराज उसी समय से कहते आ रहे थे, अरे बच्चा वो कुदरत नाराज खड़ी हुई है और वो हमारे तुम्हारे कार्यकलापों से वो यानी सजा देना चाहती है। वो कुदरत मां यानी वो डंडा घुमाएगी, ऐसे पूरे विश्व में पूरे संसार में डंडा घुमाएगी, इधर से इधर और इधर से उधर। 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर लेगी। गुरु महाराज ने कहा, अरे वो तो महात्मा रोके हुए हैं, अगर महात्मा नहीं रोकते तो अब तक कभी का धरती पर विनाश हो जाता और 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाती। इसलिए धर्म प्रेमियों, ना तो हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई उपदेश देने आए, ना हम कोई आपको ज्ञान देने आए, ना हम कोई संत है ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है ना हम कोई वक्ता है। हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एक संदेश वाहक, एक पाती दूत है, इनके नाई है जो इन्होंने संदेश भेजा। जैसे एक नाई गाँव गाँव अपना संदेश लेकर के जाता है और जगह जगह संदेश देता है, ऐसे हम इनका संदेश आप भाई बहनों के बीच में सुना रहे। इसलिए बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है और शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। हाथ जोड़कर कहें हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी, और बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकल गया हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आंगन के बच्चे हैं राजस्थान के, वो भी आपके नजदीक भरतपुर जिला, हमें माफ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमादरणीय मुरारी लाल जी ने नव दुर्गा के पावन पर्व पर नवरात्रि प्रथम दिन परम पूज्य
स्वामी जी महाराज का संदेश बड़े ही अद्भुत और विलक्षण तरीके से दिया। सारी बातें बताई कि जो माँ जगत जननी जगदम्बा खुश होगी तो आपको रहनी सहनी में बदलाव लाना पड़ेगा, संत फकीर महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा, जब घर के माँ खुश, घर के पिता खुश, तो जगत जननी जगदम्बा भी खुश। लेकिन उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुएं रोटी नहीं दे रही। आज के समय में दो बड़े बूढ़े बुजुर्ग मिल जाएं तो वो ये कहते हैं, मिल जाएगी दुआ सलाम होगी तो बोलेंगे भैया यहाँ बहू बेटा रोटी दे रहे हैं कि ना दे रहे, ये सबसे पहले पूछते हैं। जब वो ऐसा माहौल बन चुका है तो कहा है कि है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। बेटा को वरधन की दे रहे परिक्रमा, हमने न भिगोते हैं निज जाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। तो सत्संग के माध्यम से छोटी बेरहनी से नहीं है, छोटी बात समझ आ जाए तो बड़ी चीज मिल जाएगी। कि सास ससुर लाचार है और बहू न पूछे हाल, और मंदिर में पूजा करे कैसे हो निहाल। कैसे उद्धार होगा? तो उद्धार होने के लिए ही आप सब धर्म प्रेमी तो धर्म प्रेमी हो, आप बड़े परम सौभाग्यशाली हो कि आपके क्षेत्र में ये 9 दिवसीय कार्यक्रम लगा हुआ है। 9 दिन आपको लगातार बाबा जय गुरुदेव महाराज का संदेश सुनने को मिलेगा। आप बड़ी सौभाग्यशाली भाग्यशाली हैं। गढ़ी रामबल, हज्जूपुर, आकुर्रा, चित्रपुर और इस पास सांसा के जी बड़े भाग्यशाली है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम हमारी और आपकी किसी की औकात नहीं है, लेकिन जब हजूर की मालिक होती है तब ऐसे कार्यक्रम मालिक का संदेश कहने और सुनने को मिला करता है। तो कल का टाइम रख के 11 बजे से रोजाना आपको संदेश मिलेगा। शाम को सुमिरन, ध्यान, भजन कैसे करना है, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने हम और आपको नामदान दिया। तो माला उल्टी सीधी तो नहीं हो रही है, गलती तो नहीं हम कर रहे हैं, कैसे ध्यान करना है, भजन करना है, सिमरन करना है, ये सारे तौर तरीके शाम के टाइम में बताए जाते। और सुबह 4 बजे घंटी बजती है और फिर सिमरन, ध्यान, भजन 1 घंटे के लिए होता है। तो अब अपने पड़ोस में जा करके बता दो कि बारिश हो रही है, कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, और जय गुरुदेव नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो लूट तो हो रही है, आपके गांव में बारिश हो रही है, तो आप अपनी दौरानी से, जेठानी से, सास से कि चलो बाबा जी का संदेश है, 1 दिन निकल गया, अब 8 दिन का है, सुनिया में। और बाबा जी ने कहा कि इस दरबार में आने से आज तक कोई खाली वापस नहीं गया। 4 आने, 12 आने, 8 आने और 16 आने लाभ सबको होता है। बोलो प्रेम से। और मुन्नी सलेमबाद वाली आए, इन सब प्रेमी माता बहनों का स्वागत कर दे फूलों लेकर के, और मुन्नी बहन जी को दे दीजिए। और इसके बाद में आरती के बाद में ये प्रसाद बन चुका है और सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक सुमिरन, ध्यान, भजन होगा।
जय गुरुदेव। और हमारे प्रेमी धौलपुर सैफुल से प्रेमी आ चुके, ग्वालियर की संगत भी आ चुकी है और भी प्रेमी लगातार आ रहे हैं, जो कि कार्यक्रम जगह जगह लगे हुए हैं। जिसको जैसा समय मिल रहा है सब मालिक के दरबार में उपस्थिति दे रही है। जय गुरुदेव। आरती कर लो। ये मोटरसाइकिल की चाबी है और एक ताले की चाबी है, किसी की गिर गई है, मेरे पास है, आकर के कोई ले जाए। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं तो कर जोरे सतगुरु तुम्हारे कभी प्यार की साधु तो अखियन मन धारे भाव सारे कनिका बैठे डरोगे जो प्रियतम प्यारे भगधुनि सुनो सवनाई अपने मन के काज विसारे जागे सुरत पियत चरना पियत पियत होए न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं तो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं स्वामी। जय गुरुदेव प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं स्वामी। जय गुरुदेव प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने अपने स्थान से ही मालिक के चरणों में अपने अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। जय गुरुदेव। पप्पू पंडित जी, शिव पंडित जी और अर्जुन भाई का प्रसाद होगा।